अब बात करते हैं दिल्ली में होने वाली बीजेपी की नई टीम की समीक्षा बैठक की। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में सभी प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद हैं। मीटिंग में चुनावी राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत अन्य राज्यों में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन के अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। इसके पहले कल नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों को मंत्र दिया, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए कहा। पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को लोगों से कनेक्ट होने के लिए कहा और सभी पदाधिकारियों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव और करियर के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने सबको धैर्यपूर्वक सुना और अपने संगठन महामंत्री समय के अनुभव को सबके साथ साझा भी किया। पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा, नई संगठनात्मक टीम के साथ काफी अच्छा संवाद रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल करीब 4 घंटे तक इस मीटिंग में बैठकर ना सिर्फ अपने पार्टी के सदस्यों को सुना, बल्कि उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है, जब वो संगठन के महामंत्री थे उस दौरान उन्होंने किस तरह से काम किया था, वो भी साझा किया और साथ ही साथ अपनी नई टीम को नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए उत्साहित और प्रेरित भी किया। अब कल टीम नितिन नवीन की मैराथन बैठक हुई थी। इसमें सभी नए 65 पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में वंदे मातरम को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के वंदे मातरम के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की गई और साथ ही इस बैठक में एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ। बीजेपी ने जेनजी यानी कि युवा वोटर्स से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन है, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी है और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी भी हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। आज नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन की समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें सभी राज्यों के अध्यक्षों के अलावा प्रभारी और संगठन महामंत्री भी शामिल हैं। तो बीजेपी की बैठक से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को लेकर खास कार्यक्रम आयोजन करने को लेकर भी मंथन शुरू हो चुका है। एक अभियान चलाया जाएगा और बीजेपी का यह नया संकल्प होगा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 तारीख को ये शुरू किया जाएगा। करीब 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों तक यहां पर बीजेपी पहुंचेगी, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को वहां तक पहुंचाएगी। सेवा में मेरा योगदान जैसे कार्यक्रम चलाया जाएगा, क्योंकि सेवा पखवाड़ा चलता है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दौरान। तो सेवा कार्य को सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की जाएगी, ताकि लोगों को देखें और समझें, उनके साथ कनेक्ट किया जाए, युवाओं के साथ, कि किस तरह से पार्टी जमीन पर जुड़ी हुई है। सरकारी योजनाओं से छूटे लोगों को जोड़ा जाएगा, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिले हैं। जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो पहुंचाया जाएगा। सेवा सेतु के जरिए लोगों को जोड़ा जाएगा। सेवा सेतु यानी कि आप लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ेंगे। उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ इस पखवाड़े के दौरान जो चलेगा, लंबा ये संकल्प, ये कार्यक्रम चलेगा, इस दौरान दिया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर को लेकर मनाती है। इस बार एक संयोग है कि 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान, एक मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए और जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व का अहम जो सेवा का भाव है उसको लेकर ये पूरे अभियान में कई गतिविधियां हो। ये मूलतः सांगठनिक बैठक था, तो इस पे जो चर्चा हुआ वो तो मीडिया को बचाना उचित नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर क्या सेवा कार्य किया, पूरा देश की आम जनता के साथ, पिछड़े हुए जनता के साथ, अनुसूचित जाति का साथ, युवाओं के साथ, महिला का साथ क्या हम लोग किया है,
और आने वाला दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक अभियान चलेगा, उसमें सबको भाग लेना है, पूरा पार्टी में इसमें शामिल रहेगा। अब भारत सरकार की स्पेस पॉलिसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से देश का स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के स्पेस सेक्टर में काम कर रहे स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स से मुलाकात की और इस दौरान भारत में तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया है कि स्पेस सेक्टर को लेकर सरकार अपनी नीतियों में निरंतरता बनाए रखेगी। रिस्क लेने वाले उद्यमियों को पूरा सपोर्ट मिलेगा और उसी का नतीजा रहा कि स्काई रूट जैसी एक स्टार्टअप कंपनी ने महज चंद सालों के अंदर ही अपना रॉकेट बनाया और साथ ही साथ सैटेलाइट को लॉन्च करके अंतरिक्ष में उसे स्थापित भी कर दिया। और इसी तरह के और भी स्टार्टअप्स भारत में शुरू हो चुके हैं और इनको बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी नीति भी बना रहे हैं और सरकार मदद भी कर रही है। जो भी हम निर्णय करें, हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है, मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। We're India's first space tech unicorn. जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है, एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर, इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं।